माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी। सभापति महोदय, सबसे पहले तो खान एवं खनिज विकास नियमन संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा हो रही है और आपने इस पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन का प्रावधान है। सरकार के अनुसार ये कानून कैप्टिव और मर्चेंट खानों के बीच के अंतर को दूर करना चाहता है। वे केंद्र सरकार को जिला खनिज फाउंडेशन के फंड्स के उपयोग के बारे में निर्देश जारी करने का अधिकार भी देता है, जिसकी बहुत बड़े समय से आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी। इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों पर 1 मिनट के लिए मैं आपको ध्यान आकर्षित करूंगा कि ये बताया गया कि खनिज सेक्टर की संभावना का पूर्ण उपयोग करने, कोयला सहित खनन सेक्टर में नियोजन और विनिधान को बढ़ाने, राज्यों के लिए राजस्व को बढ़ाने, उत्पादन में बढ़ोतरी और खानों का समयबद्ध परिचालन करने, पट्टेदार के परिवर्तन के पश्चात खनन से क्रियाओं की निरंतरता को बनाए रखने, खोज की गति और खनिज संसाधनों में बढ़ोतरी करने और लंबे समय से लंबित पड़े ऐसे मुद्दों का जिन्होंने सेक्टर में बढ़ोतरी की गति को धीमा कर दिया है, समाधान करने के लिए अधिनियम का और संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। इसीलिए ये बिल लेके मंत्री जी यहाँ पे आए। मैं मंत्री जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि इतनी बड़ी चिंता आपने की, लेकिन इसमें और भी कई सुधारों की आवश्यकता हुआ हम आपको इस चर्चा के दौरान बताएंगे। कई माननीय सांसदों ने अपने विचार व्यक्त किए। मंत्री महोदय, आपने कैप्टिव खान का जिक्र किया। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर के मुंडवा में निर्माण हो रहे अंबुजा सीमेंट कंपनी के खनन पट्टों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वर्ष 1986 में केईसी इंटरनेशनल कंपनी को 6 वर्ग किलोमीटर की लीज इस शर्त पर दी कि वो लीज के निष्पादन से 5 साल के भीतर सीमेंट प्लांट लगाएंगे, लेकिन 8 जनवरी 1991 को इस कंपनी ने अपने अधिकार इंडो निपोन कंपनी को दे दिए और वहाँ प्लांट तो लगा नहीं। और तत्कालीन सरकार ने फिर मेहरबान होकर 11 जून 1998 को एक और लीज जारी कर दी। इस कंपनी ने भू अवाप्ति अधिनियम के साथ खनन के नियम 28 स्लैब्स ऑफ लीज की भी धज्जियां उड़ाई, क्योंकि खनन लीज आवंटित होने के 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी खान में कार्य शुरू नहीं हुआ। और 2003 में राज्य सरकार ने जब खनन पट्टों को निरस्त किया तो कंपनी भारत सरकार के समक्ष रिवीजन याचिका लगाकर एक फैसले के आधार पर 2008 तक सीमेंट प्लांट लगाने की शर्त पर लीज को पुनः बहाल कर दिया। और वहां उस कंपनी ने गलत तथ्यों से इसी लेकर, जिसका ध्यान मैंने उद्योग मंत्री जी को कई बार, पर्यावरण मंत्री जी को इस बारे में बताया भी था पहले, इसी लेकर कार्य शुरू कर दिया, मगर उत्पादन आज तक शुरू नहीं हुआ। 1986 से केवल लैंड बैंक बनाने के इस खेल में कितनी बार एक से एक आगे बेचते रहे आप। लैंड बैंक बनाने के खेल से कितना राजस्व नुकसान हुआ, उसकी जिम्मेदारी तय नहीं हुई। इसलिए मैं मांग करूंगा कि कैपिटिव लीज के नाम पर राजस्थान सहित देश में जितनी भी कंपनियां हैं जिन्होंने लैंड बैंक बना रखा है, उन सब पे कार्रवाई हो। उन्होंने तो लीज तो आवंटित करवा ली, मगर खनन कार्य शुरू नहीं किया। उनकी लीजों से होने वाले राजस्व नुकसान पर आप क्या कार्रवाई करेंगे, सदन को बताएं। सभापति, स्थानीय सांसदों को डीएमएफटी ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाने की नीति पर सरकार विचार करें। मंत्री जी से हमने पहले भी कई बार इनके चैम्बर में जाके भी बात करी थी कि सांसद को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। कई राज्यों के माननीय सांसदों ने यह अवगत भी कराया कि हमें तो मेंबर तक नहीं बनाया जाता। हम मांग करते हैं कि मेरे गृह जिले नागौर सहित राजस्थान की बात करो तो डीएमएफटी में अरबों का राजस्व आने के बावजूद इसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। और हमारा सांसद कोष तो सरकार ने स्थगित कर दिया, मगर डीएमएफटी में सांसद को अगर अध्यक्ष बनाया जाता है, ये नीति बनती है, तो निश्चित रूप से सांसदों का भी विकास के मामले में महत्वपूर्ण वो उसके अंदर ध्यान देगा। साहब, सांसद निधि निरस्त करने के बाद सांसदों के पास तो लोग आना ही बंद हो गए, सांसदों को तो कार्यक्रमों में बुलाना ही बंद कर दिया। आज हमारे राजस्थान के अंदर एमएलए लेट बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया 1 मिनट, और सांसद के पास पैसा नहीं है। हम तो हमारे हिसाब से स्टाइल से काम कर रहे साहब, नहीं तो बिल्कुल सांसदों को तो लोग एक मजाक, रेलवे में चले जाओ 3 टिकट मिल जाते हैं वापस आ जाओ, लोकसभा के अंदर जाके वापस इलाके में चले जाओ। डीएमएफटी का अध्यक्ष सांसद को बनाए। ये आप भी सांसद है, ये सारे सदन ने सर्वसम्मति से बात कही थी सबने कि सांसद को अध्यक्ष बना दिया। ये सही है कि प्रधानमंत्री जी ने पहली बार सांसदों की चिंता करी। ये भी सही है कि दिशा का गठन किया और दिशा का अध्यक्ष बनाया। कई बंगाल के अंदर दादा नाराज हो जाएंगे, पीछे बैठे होंगे, बंगाल में कोई मीटिंग दिशा की हुई नहीं, हमने करी है राजस्थान के अंदर। और निश्चित रूप से सांसद उसका चेयरमैन होता है। सांसद की भूमिका भी जिले के अंदर महसूस होती है, स्टेट गवर्नमेंट खिलाफ होती, फिर भी सांसद काम होते हैं। ये मैं मांग करूंगा कि डीएमएफटी का चेयरमैन सांसद को बनाया जाए। सभापति महोदय, मैं एक 2 मिनट में बात समझ। राजस्थान राज्य के नागौर, जोधपुर, पाली, चित्तौड़गढ़ जिले में खनिज लाइमस्टोन के प्रचुर भंडार उपलब्ध है। इन जिलों में नागौर जिला व उसके समीप स्थित अन्य जिलों की तहसीलों में केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन पाया जाता है।
जिसे चूना भट्टा के द्वारा उपयोग किया जाता है। वर्ष 2015 में माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट में रेगुलेशन एक्ट 1957 MMDR एक्ट 1957 के अमेंडमेंट से पूर्व राज्य सरकार के द्वारा लाइमस्टोन बर्निंग के लिए खनन पट्टे आवंटित किए जाते थे। वे किसानों के खेतों में मिलने वाले खनिज लाइमस्टोन पर भी राज्य सरकार द्वारा किसानों को खनन पट्टा दिया जाता था। वर्ष 2015 में खनिज लाइमस्टोन को नोटिफाइड मिनरल घोषित किया गया, जिसके पश्चात राज्य सरकार के द्वारा लाइमस्टोन बर्निंग में खनन पट्टा दिया जाना संभव नहीं है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत में चूना भट्टा के लिए सबसे उपयुक्त लाइमस्टोन नागौर जिले के खींवसर तहसील मुंडवा नागौर मेड़ता तहसील में उपलब्ध है। वे नागौर जिले में लाइमस्टोन बर्निंग लाइमस्टोन लगभग 160 खनन पट्टे स्वीकृत भी है, परंतु वर्ष 2015 के पश्चात कोई भी नया खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया। नागौर जिले में मिलने वाले लाइमस्टोन खनिज जो कि चूना भट्टों में उपयोग में लिया जाता है, इससे पूर्व की तरह अप्रधान खनिज घोषित किया जाए तथा किसानों को उनके खेतों में खनन पट्टा प्राप्त करने का हक दिया जाए। सर्वमोदय जिले के कुछ क्षेत्रों तांतवाद बोजाज में खनिज लाइमस्टोन में MgO मात्रा अधिक है। भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन में MgO की मात्रा अधिकतम 4% होनी चाहिए, जबकि नागौर के कुछ क्षेत्रों में MgO की मात्रा 11% अधिक है। जैसे सीमेंट ग्लास उद्योग अन्य किसी कार्य में उपयोग नहीं लिया जा सकता, उस लाइमस्टोन की चुनाई पत्र के रूप में उपयोग अनुमति दी जाए। मैं नागौर की बात कर रहा हूँ। नागौर में लाइमस्टोन की 50 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के 13 खनन पट्टे खान विभाग द्वारा स्वीकृत किए हुए। इन खनन पट्टों में सरकारी चारागाह व खातेदारी भूमि शामिल है, परंतु खानदारियों के द्वारा खातेदारी भूमि में खनन नहीं किया जाकर खान क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी भूमि में ही खनन किया जा रहा है, जिससे किसान वर्ग को नुकसान हो रहा है। अतः 50 हेक्टेयर या बड़ी खानों में आने वाले खातेदारी भूमि को सरेंडर करवाकर किसानों को खनन पट्टा आवंटित किया जाए। राज्य सरकार द्वारा खनिज लाइमस्टोन के बड़े बड़े एक मिनट हो गया माननीय सांसद एक मिनट सभा में एक मिनट साहब, आज हम देखो रात को 12 बजे तक बैठते हैं साहब हाउस के अंदर, एक मिनट का समय होता है। सब में राज्य सरकार द्वारा खनिज लाइमस्टोन बड़े मैं जल्दी बोल दूंगा साहब, ब्लॉक बनाकर नीलाम किए जा रहे हैं, जिसे बड़ी कंपनियों द्वारा नीलामी में लिया जा रहा है। भविष्य में कंपनियों द्वारा बाजार में मोनोपोली की जाएगी, वे लाइमस्टोन के बिक्री मूल्य पर उनका नियंत्रण हो जाएगा, जिससे क्षेत्र में स्थित चूना भट्टों पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। सरकारी भूमि पर खनिज लाइमस्टोन के छोटे ब्लॉक बनाकर नीलाम किया जाए। एक महोदया, मैं मांग करूंगा कि मेरे डेगाना क्षेत्र के अंदर टंगस्टन जो देश के अंदर एक ही जगह निकलता है डेगाना के अंदर, उस माइंस को वापस चालू कराने के लिए हमने खूब प्रयास किए, लेकिन आपने जवाब हमें दिया कि बाहर से टंगस्टन सस्ता हम आयात करते हैं। लेकिन अगर डेगाना में टंगस्टन जो रेवंत की रेडी पे निकला उसको चालू आप करोगे तो स्थानीय लोगों को बड़ा रोजगार मिलेगा, ये मेरा निवेदन था। और लास्ट में मेरी बात समाप्त करता हूँ। सभा महोदय, हमारे पिछले 20 वर्षों के अंदर राजस्थान में माँ खान जो घोटाला हुआ, घूस कांड हुआ, इसके अंदर शेर खान, यूनुस खान से लेके और लोकायुक्त ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में ये बात करवाई थी और अतिरिक्त मुख्य सचिव के इस तरह के अधिकारियों को जेल में डाला। लेकिन आज तक वहाँ 20 साल के अंदर जो सिस्टम रहा उसमें न तो कोई किसी तरह की आगे बात चली, जो जेल के अंदर जाके आए थे उन अधिकारियों को वापस बहाल करके अच्छी जगह पोस्टिंग दी जा रही है। तो मेरा निवेदन यही है कि ऐसे जो खान घोटाले देश, चाहे कोयला घोटाला हो देश के अंदर, इन मामलों में केंद्र को हस्तक्षेप करके कड़ी से कड़ी सजाएं उन लोगों को दिलाए, ये मेरा निवेदन है आपसे। वाह, धन्यवाद।